अगर सचमुच में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आप टॉक शो को देखें जिसमें कि कन्वर्सेशनल बातें चल रही हों, जिसमें कि फीलिंग्स हो, जिसमें कि कुछ अपनी बातों को कोई बता रहा हो। आपके टाइम पे आपने क्या टॉक शोज देखा? तो मैं चुपके से कॉफी विद करण देखा था। करण का एक्सेंट, उसके वर्ड्स ये मुझे बहुत पसंद आए। और कहीं ना कहीं आप बिगिनर हैं तो आपको देखना चाहिए जोश टॉक। जोश टॉक में क्या है कि वहाँ पे इंडियंस हैं, बिकॉज हम शायद फॉरेनर के एक्सेंट को ना समझ पाए। लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर ग्रामर नहीं सीखने, बिना ग्रामर के हम इंग्लिश बोला। तो ये वो बात होगी कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो लेकिन मरना नहीं चाहते। सर रीडिंग में अगर आप कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकें तो रस्किन बॉन्ड की कहानियों को पढ़ें, पंचतंत्र की कहानी को पढ़ें, या अगर मुंशी प्रेमचंद की इंग्लिश का वर्जन है आप उसको पढ़ें। चेतन भगत है। और अगर माइथोलॉजी की अगर बुक पसंद है तो अमीश त्रिपाठी। जब मैं था, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को मैं फ़ोन करता था। मैं लक्ष्मण झूला राम झूला जाया करता था फॉरेनर से बात करने के लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द ह्यूमन हैक्स पॉडकास्ट सीजन 2। मैं आपका दोस्त, इस शो का होस्ट अजय कांत भट्ट अगेन आपको वेलकम करता हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक होने वाला है, बिकॉज आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो मेरे मेंटर है जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई है, स्पीकिंग सिखाया है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पर लेके आए हैं कि ताकि मैं इस तरह के पॉडकास्ट कर सकूँ। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच अजय। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अजय। Okay, great sir, and I'm excited and nervous again. But yeah sir, हम बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, and finally it's happening. और people those are watching, आपके स्टूडेंट्स जिसे aliens, aliens, तो वो बड़े खुश होंगे इसको देख के, उनको they were also smiling that time. सो सर स्टार्ट करते हैं सर इस बात से, बिकॉज एज यू टीच इंग्लिश और आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो ओरिजिन ऑफ इंग्लिश अगर हम स्टार्ट करें। ऑलराइट। तो अजय, ये शुरू होता है जब मैं शायद चौथी या पाँचवीं क्लास में था। एक बार मेरी चाची ने मुझे माचिस मंगवाई, एंड आई वेंट टू द शॉप एंड आई बॉट समथिंग, मैच बॉक्स। तो बेसिकली मैं आता हूँ हिंदी बैकग्राउंड से। तो जब मैं छठवीं में पहुँचा, देन आई स्टार्टेड लर्निंग ABCD, यस। तो जब मैं चौथी में था तो मेरी चाची ने मैच बॉक्स लेने के लिए मुझे भेजा, तो मैंने लिया और मैंने पढ़ा RAJA। वो मेरा पहला शब्द था जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा विदाउट बीइंग टॉट इंग्लिश एट ऑल, तो मेरी चाची शी गॉट क्वाइट फ्लैबरगास्टेड दैट विदाउट लर्निंग इंग्लिश तूने कैसे पढ़ा ये। मैंने कहा मुझे हल्का सा एक इंक्लिंग थी कि R स्टैंड्स फॉर RAJA, और मैं काफ़ी खुश हुआ कि यार शायद मेरे पे कुछ ऐसा है जो कि शायद किसी और पे ना हो, बिकॉज आई वॉज किड एट द टाइम एंड आई गॉट सो एक्साइटेड हैविंग रेड दैट राजा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं इंग्लिश में अच्छा हो सकता हूँ। तो जब मैं छठवीं में पहुंचा 2 साल के बाद, तो जाके फिर मैंने स्टार्ट किया ABCD, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूँ, एंड आई फेल लव विद इंग्लिश एट दैट टाइम। एंड that's why you are making it in this level. So सर थोड़ा सा बैकग्राउंड दिए अगर हम व्यूअर्स को कि आपने आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ से करी है आपने? बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ। मेरा जन्म होता है पौड़ी में। Paboi is a very small place actually, and that's where I went. I completed my all the schooling from there. College मेरा देहरादून से हुआ, उसके बाद we shifted here. I don't know, it might have been 2006 or something, And इस बीच में मैं अपने गुरु के कांटेक्ट में आया, और जाके जो चीज़ें छूटी हुई थी, जो चीज़ इनपरफेक्ट थी, वो मुझे उनसे मिलने को सीखी। तो ये मेरी जर्नी थी एजुकेशन की। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, जब कभी स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं तो दे मेक दिस एक्सक्यूज कि सर हम तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, हम गाँव से आए हुए हैं, हम कैसे कर पाएंगे। पर सर यू आर द वेरी लाइव एग्जाम्पल एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ देम। सो सर उसके बाद फिर जर्नी आगे कैसे बढ़ी, मतलब कैसे इंग्लिश को लेकर और इंटरेस्ट बना? और आई एम वेरी शॉक टू सी दिस कि 6th क्लास में आपने ABCD पढ़िया। तो उससे पहले इतना ज़्यादा उसका एक्सपोजर नहीं था आपके पास? उस वक्त तो बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था, बिकॉज आज जो एक्सपोजर जो है वो यूट्यूब, इंटरनेट, बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई हैं। उस वक्त वी डिड नॉट इमेजिन कि कोई ऐसी भी चीज़ आएगी कि हम उसको हाथ में लेके चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी बात को पूरी दुनिया तक कॉन्वे करेंगे।
है ना। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन हमें शायद चैलेंजिंग नहीं लगा, क्योंकि हमें लगा कि शायद यही होता है, ऐसे यही करके सीखना तरीका होता है। आज के लोगों को चैलेंजिंग लग सकता है बिकॉज उनके पास एक ईजी मीडियम है चीज़ों को सीखने का, है ना। और जैसे कि आपने कहा कि लोगों को एक्सक्यूज़ होता है, एक्सक्यूज़ करते हैं कि मेरे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, या मैं इंग्लिश 6वीं में सीखा, या मैं गाँव से पढ़ा हूँ। तो देखिए चैलेंजेस सभी को होते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोटिवेशन है, अगर आपके पास उस चीज़ के लिए हॉबी है, तो कहीं ना कहीं जो हॉबी जब आती है ना, तो आप जो एफर्ट्स जो होते हैं ना, तो उनमें भी मज़ा आने लगता है ना। जैसे कि हम 3 घंटे की मूवी आराम से देख लेते हैं बिकॉज हमें इंटरेस्ट है देखने का, ओके। हम 2 घंटे पढ़ नहीं सकते बिकॉज हमें शायद इंटरेस्ट ना हो। तो जब एक हॉबी जब आती है, तो आप चीज़ों को आसानी से करने लगते हैं, प्रैक्टिस में भी मज़ा आने लगता है। तो आई गेस ये सबके साथ होगा, जो लोग चीज़ों से प्यार करेंगे, जिनको पढ़ना पसंद होगा या किसी भी चीज़ में उनकी अगर रुचि है, तो वो प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ग्रेट सर, आई थिंक वेरी वेल यू हैव सेड कि हॉबी एज अ हॉबी उसको लें और एज अ इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, सो वी कैन मेक इट। श्योर। ग्रेट सर। सर कुछ मिथ्स हैं जो इंग्लिश के बारे में बहुत सारे लोगों को हैं, एंड आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट तो मुझे भी लगा कि ये कभी मेरे अंदर भी थे जब मैं सीख रहा था इंग्लिश। सर पहला मिथ है कि लोग कहते हैं इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनो, यस। तो आपका क्या कहना है उस बारे में? देखिए सॉन्ग ओनली क्या करेगा कि आपको शायद उस डोमेन तक ले जाएगा, लेकिन अगर लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, तो जो शायद सॉन्ग जो है वो उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होगा, है ना। बस वो एक काम करेगा कि आप इंग्लिश के साथ ज़्यादा आप बिहेव करेंगे, ज़्यादा आप उससे इनकाउंटर करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर सचमुच में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है और कुछ देखने से अगर इंग्लिश आएगी, तो वो है आप टॉक शो को देखें, आप ऐसे शो को देखें जिसमें कि कन्वर्सेशनल बातें चल रही हों, जिसमें कि फीलिंग्स हो, जिसमें कि कुछ अपनी बातों को कोई बता रहा हो। सॉन्ग जो है वो एक ऊपर की सतह है, ओके। वो आपको डीपर चीज़ें नहीं दे पाएगा, वो आपको जब कन्वर्सेशनल बातें होंगी तभी जाके आपको आएंगी। ग्रेट सर। सो जैसे आपने सर टॉक शोज़ के बारे में कहा, आपने हमें बहुत टाइम से यू रिकमेंड ऑल ऑफ अस कि किस तरह से टॉक शोज देखने हैं। सर कैन यू टेल टू ऑडियंस और व्यूअर्स कि आपके टाइम पे आपने क्या टॉक शोज देखे थे जो उनको हेल्प कर सकते उस वक्त कोई भी टॉक शो नहीं था, बट यस 2008-9 की बात होगी। आई वॉज इन BPO, तो हमें इंटरनेट मिलता था वहाँ पे, लैपटॉप हुआ करते थे, तो मैं चुपके से कॉफ़ी विद करण देखा करता था। ओके। यस, मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉफ़ी विद करण से सीखी। मुझे करण का एक्सेंट, उसके वर्ड्स, ये मुझे बहुत पसंद आए, और कहीं ना कहीं मैं उनको कॉपी भी करता था। कॉपी करना बिल्कुल गलत नहीं, कॉपी करना बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी नॉलेज होता है हम अपने टीचर से कॉपी तो करते हैं, लेकिन कॉपी आप अपने जो मेंटोर हैं बस उनकी एक छाया बन के ना रह जाएं। आपको हल्का सा उस कॉपी में इनोवेशन, थोड़ा सा ये अपना तड़का लगाना पड़ेगा, तो जाके कॉपी करना इज़ वंडरफुल। आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग थिंग, बिकॉज आपने बहुत सही कहा कि हर एक इंसान, हर एक आर्टिस्ट या हर एक क्रिएटर या इवन टीचर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी करता है। नॉलेज कॉपी है, नॉलेज है कॉपी। अगर आप उस कोई चीज़ ऐसी बोल दी जो कि कभी था ही नहीं, तो शायद हो सकता है कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि कॉपी करना आपको एक ब्लू प्रिंट देता है कि आपको उस परिधि में ही रहना है। उस परिधि से जो बाहर जाएंगे, या तो उनको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना, या तो उनका वो तुक्का हो सकता है। नॉलेज और तुक्के में बहुत अंतर होता है, तो कॉपी करना कोई गलत नहीं है। और जैसे हम आप भी इसे हमारा पढ़ाते हैं, मैं भी इसे हमारा पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे इंग्लिश टीचर वो पढ़ा रहे हैं, बट द थिंग इज विच मेक्स डिफरेंट ऑल ऑफ अस, हमारा जो अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, फ्लेवर होता है, तरीका करने का। ग्रेट सर। सर टॉक शोज़ के बारे में, कॉफ़ी विद करण का, और कुछ टॉक शोज़ जो आपको लगते हैं अभी करंटली जो चल रहे हैं विच पीपल कैन वॉच? आजकल तो काफ़ी टॉक शो हैं, काफ़ी अच्छे टॉक शो हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको लोगों के बारे में जानने को मिलेगा कि वो कैसे विलक्षण हैं, उन्होंने ऐसे क्या किया है कि वो सबके टीवी में आ रहे हैं, तो दो तीन चीज़ें हैं आपको मिल सकती हैं, और वो 2-3 चीज़ें ही आपको बहुत ही एक इनविंसिबल बना सकती हैं, ओके। आजकल मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको देखना चाहिए जोश टॉक। जोश टॉक में क्या है कि वहाँ पे इंडियंस हैं, बिकॉज हम शायद फॉरेनर के एक्सेंट को ना समझ पाएँ, कोई कैनेडियन, कोई इजिप्शियन, कोई ब्रिटिश के लोग हैं, हम उनके एक्सेंट को नहीं समझ पाएंगे। हमारे लिए है कि हम अगर इंडियंस को सुने, बिकॉज हम उनकी बातों को समझ सकते हैं, उनके एक्सेंट को समझ सकते हैं, वो ज़्यादा हमें प्रोडक्ट देगा बजाय ब्रिटिश को, अमेरिकन को, कैनेडियन को।
राइट। तो टेड टॉक से अगर आप थोड़ा सा आपका लेवल अच्छा है तो आप टेड टॉक्स को देखिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप जोश टॉक को देखिए। आई थिंक सर ने एक तरह से मूल मंत्र दे दिया है कि बिगिनर्स के लिए जोश टॉक्स, और आई थिंक सर वो बहुत ही मोटिवेशन। यस यस यस, हाँ जी। सो दैट्स ग्रेट, एंड आई थिंक देयर आर सम फ्यू शोज ऑल्सो जो मैं पर्सनली भी देखता हूँ। सो लाइक TRS बियर बाइसेप पॉडकास्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं इंग्लिश के लिए। एक राज शर्मा जी का एक पॉडकास्ट है द फिगरिंग आउट, वो भी काफ़ी अच्छा है इंग्लिश के लिए। एंड देयर आर मैनी पीपल आर आउट देयर। सर दूसरा मिथ है जो हिंदी मत सोचो। सबसे पहले कि सोचने की कोई भाषा नहीं होती है। हम जब सोचते हैं तो कोई भाषा नहीं होती है। भाषा हमें तब बोलनी होती है जब मैं अपने आइडियाज़, अपने इमोशन किसी दूसरे तक कॉन्वे करूँगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप सोचते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सोचते हैं, तो हिंदी आपको एक रोड मैप देता है। सपोज़ अगर आप कहेंगे कि मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये दो बातें कहीं ना कहीं आपको सोच के ही समझ में आएंगी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो, हमेशा की बात कर रहे हो या एट दिस मोमेंट की बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सोचना अच्छा है जो बिगिनर हैं। यस, अगर आपका लेवल अच्छा है, आप इंटरमीडिएट लेवल में हैं, तो आई वुडंट रिकमेंड यू कि आप सोच के बात करें। आप फील कीजिए बातों को और फिर बोलिए। ट्रू, 100% ट्रू सर। आई थिंक पीपल दे डू मिस्टेक्स, मतलब स्टार्टिंग में वो दे डू दिस और आई थिंक जैसे आप हमेशा हमें कहते हैं स्टार्टिंग से, एज वी टीच ऑल्सो, आपने जिस तरह से हमें सिखाया है कि हिंदी में पहले हिंदी बोलिए, है ना, क्योंकि आप अगर हिंदी बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलत और क्या सही जा रहा है। इसको चाहिए तो शुड में कन्वर्ट करना था, और तरह की चीज़ों में किस तरह से कन्वर्ट करना। ग्रेट सर। सर अगला मिथ ये है कि कई लोग कहते हैं एक मिथ भी, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर ग्रामर नहीं सीखने, बिना ग्रामर के हम इंग्लिश बोला। मेरे पास भी ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं कि सर हमें ग्रामर बिल्कुल ही सीखनी, बस हमें इंग्लिश बोलना है। तो ये वो बात होगी कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो लेकिन मरना नहीं चाहते। तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। बट हाँ, क्या आपको सीखना और क्या नहीं सीखना है, आपको एक सेलेक्टिव पोर्शन ग्रामर का सीखना होगा, एक फंडामेंटल आपको ग्रामर सीखना होगा, और जो कि लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। लैंग्वेज के बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने और पढ़ने के लिए एक सर्टेन लेवल होता है ग्रामर का, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद की चीज़ें आप ना पढ़ो, फिर आप भाषा बोलो, सुनो, उसको लिखो और पढ़ो, वही आपके लिए वरदान साबित होगा। यस सर, आई थिंक ये बिल्कुल सही तरीका यही है, और आई थिंक ग्रामर इज़ लाइक फाउंडेशन, इसके बिना तो कैसे होगा। ग्रेट सर। सर अगला ये है कि लाइक यही कि मतलब इसी बारे में हम अगर और बात करें, कि एक मिथ ये भी कहता है कि मेंटोर्स का होना। कई लोग सोचते हैं कि बिना मेंटर के हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। सो इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए, लाइक आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मुझे आप मिले, और मेरे जैसे बहुत सारे आइलैंड के लोग हैं। बट व्हाट इफ़ जो लोग कभी इसको देख रहे हो, या वो गाँव में बैठे हो, या ऐसी जगह जहाँ पर वो किसी मेंटोर नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ, देखिए, अगर आप किसी के अंडर द विंग्स हैं तो आपको टीचर्स मिलेंगे, आपको मेंटर मिलेंगे, आपको और लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। लेकिन वो क्या करे जिसके पास मेंटर ही नहीं है, टीचर्स ही नहीं है, तो बुक भी एक मेंटर है। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट सबसे बड़ा मेंटर है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि टीचर से दूर हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से दूर हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से दूर हैं जो कि ज़्यादा जानते हैं। उनके लिए बुक, उनके लिए इंटरनेट, उनके लिए यूट्यूब सबसे बड़ा मेंटर होगा। यस सर। और यूट्यूब से आई वांट टू से लाइक सर बनाते हैं बहुत प्यारी वीडियोस, एंड लाइक द बेस्ट पार्ट इज आई विल रियली से लाइक मे बी यू फील लाइक द क्वालिटी इज़ नॉट गुड, बट द कंटेंट क्वालिटी इज़ सुपर गुड। मतलब मेरे से पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इंग्लिश को सीखें, और सर ने प्रॉपर फुल फ्लेज वीडियो बनाया है ना सर, अपने इज़एमआर के ऊपर, हैज़एफ के ऊपर। हाँ, जो भी एक उसको मैं बैकबोन कहता हूँ इंग्लिश की, वो सर्टेन चीज़ें हैं वो यूट्यूब में हैं। हाँ, उसके बाद में भी मैं बनाया नहीं हूँ, लेकिन या वेरी सून आई एम गोना मेक देम। या सर। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारे अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि वो दे फील कि यार अब कैमरे को कैसे पढ़ाएं हम। ट्रेडिशनल टीचर्स। या बट आई थिंक दैट्स रियली थिंग ऑल्सो कि आप उस लिमिटेशन को ब्रेक करते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब लाइक वी वर इन टीचिंग टुगेदर, तो
तो वहाँ पर कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर आपने पढ़ा दिया, हमें समझ में आ गया, पर अब हमें दोबारा समझना क्या Yes, करें. yes, yes. तो दे यूज्ड टू से ऑल्सो, और आपने भी कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को हेल्प करें, उन बच्चों को हेल्प करें. एंड यू डिड दैट. और यू वोंट बिलीव सर, मैं खुद पढ़ाने के लिए कई बार उनको देखता हूँ कि ये कैसे होता है और वो कैसे होता है, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट. It is. सो आई विल से थैंक यू सो मच सर फॉर दीज My वीडियोस. pleasure, और हम चाहते हैं कि सर और वीडियोस आए ऐसी. Sure. ओके सर. सर अब हम बात करेंगे इंग्लिश के 4 पार्ट्स के बारे में. एज वी से लाइक 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश, लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सो अगर आप हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा लोगों को गाइड दें. देखो अजय, किसी भी भाषा और किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका सुनना. लैंग्वेज की शुरुआत होती है सुनने से. जैसे मुझे आपका नाम पता है कि अजय है, मैंने कभी पढ़ा नहीं उस नाम को, कभी मैंने रटा नहीं कि अजय कांत भट्ट, मैंने सुना और मुझे याद हो गया. ऐसी ये कैमरा है, ये लाइट है, ये फ़ैन, एसी है, तो हम इसको सुनकर समझते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है सुनना. सुनकर आप उस चीज़ को इमिटेट करो, आप उसको बोलो, बार बार बोलो, वो आपकी हैबिट बन जाएगा. तो नॉलेज और हैबिट में एक दीवार खड़ी होती है अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो जो आप सुन रहे हैं आप उसको यूज़ करें, बार बार यूज़ करें. और एक दूसरी बात है, जब अगर आप किसी वर्ड को बोलें, कोई ऐसा वर्ड जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो काफ़ी कम लोग जानते हो, और अगर आप उस वर्ड को किसी के साथ में बोलें तो शायद वो आपको इम्प्रेस करने के लिए उसी वर्ड को बोलेगा, या ये दिखाने के लिए कि मैं भी जानता हूँ, आप ही नहीं जानते हो. तो ये इस प्रकार से एक फ्लो बनता है, उस वर्ड का एक फ्लो बन जाता है, वो एक ट्रेंड में आने लगता है और इसी प्रकार से लोग उसको बोलने लगते हैं. तो सबसे ज़रूरी है सुनना, फिर बोलना, और फिर है आपका लिखना और पढ़ना, है ना. तो आप अपनी दिनचर्या लिखो या कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप अपने इमोशंस लिखो और आप कुछ भी पढ़ें. आप जैसे कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो डेली अफेयर्स, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आजू बाजू, उनको पढ़ें. तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और आपकी जो दक्षता है वो सारी चीज़ों में अच्छी हो जाएगी, चाहे वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और लिसनिंग. या था सर, मुझे बिल्कुल सही लगा ये बात कि द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, लाइक मतलब हर जब कभी कोई पैदा भी होता है, लाइक बेबी, सो पहला जो होता है वो लिसनिंग करता है. यस. एंड जैसे कि आपने ही बहुत प्यारा एग्जांपल हमें सिखाया है और जो मैं भी हर जगह यूज़ करता हूँ अपने स्टूडेंट्स में, कि अभी सोचिए कि कोई भी भाषा जो भी आपकी मदर टंग है, लाइक गढ़वाली, कुमाऊनी या हिंदी भी, तो क्या आप स्कूल जाने से पहले उसे बोल पा रहे थे क्या, है ना. एंड दैट वाज सच अ ग्रेट एग्जांपल कि हाँ हम बोल पा रहे थे, मतलब हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली उसके लिए. तो कैसे बार, बिकॉज ऑफ 2 थिंग, योर एटमॉस्फेयर, और आप उसको सुन के इतना प्रैक्टिस कर रहे हो बोलने की, तो इट वाज लाइक वेरी आपको आज आसानी से आप बोल पा रहे हैं. तो दैट इज थिंग, लिसनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है. और जैसे आपने राइटिंग के लिए बहुत सही कहा कि जर्नलिंग वीकेंड होना, जो आप भी करते हैं आज भी. मैं आज भी करता हूँ. मेरे जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं 1-2 रुपये, मैं उसको भी पेन डाउन करता हूँ. और एक ओवर द कोर्स मुझे ना एक क्रिस्टल क्लियर व्यू मिलता है कि मैंने उस तारीख को इतने पैसे उसको दिए थे या उससे लिए थे या खर्च किए थे. कभी कभार इस चीज़ ने मुझे काफ़ी सेव भी किया है. तो मेरी जो ज़िंदगी है वो पन्नों में बिखरी है. दैट्स अमेजिंग. क्योंकि आई रिमेंबर कि जब कभी आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो व्हेन यू गो बैक एंड टर्न दोज पेजेस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत पढ़ के बहुत मज़ा सा आता है. बिल्कुल. ग्रेट सर. रीडिंग में अगर आप कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकें, लाइक कि स्टोरी बुक्स या किसी तरह का आप गाइडेंस दे सकें रीडिंग. सबसे पहले आपको ऐसी बुक को नहीं उठाना चाहिए जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थिक हो, क्योंकि रीडिंग कहीं ना कहीं बिगिनिंग में साइकोलॉजिकल होती है. तो आपको ऐसी बुक को पिक करना है जो जिसका वॉल्यूम काफ़ी छोटा हो और आपको उसको जल्दी आप उसे पढ़ लें. जब आप पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राउड फील होने लगता है कि यार मैंने ये बुक पढ़ लिया है, और आप खुद को रीडर कहने लगते हो. और जब आप रीडर कहने लगते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको फ्यूल अप करता है कि मुझे इसको बार बार पढ़ना है, बार बार, क्योंकि मैं रीडर हूँ, मुझे पढ़ना है. तो सबसे पहले कि आप छोटी बुक को पढ़िए, हो सके तो आप इंडियंस को पढ़िए. अभी आप फॉरेनर्स को ना पढ़ें, क्योंकि द वे दे थिंक, द वे दे राइट, शायद हो सकता है कि वो आपको क्लिक ना करे. अभी आप इंडियंस को देखिए, हो सकता है आप छोटी मोटी कहानियों को पढ़ें, आप रस्किन बॉन्ड की कहानियों को पढ़ें, या पंचतंत्र की कहानी को पढ़ें, या अगर मुंशी प्रेमचंद की इंग्लिश का वर्जन है आप उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसमें लगेगा कि ये मेरी ज़िंदगी है ना. तो आप अपने को कनेक्ट कर पाएंगे, है ना. आई थिंक वंस यू सेड लाइक चेतन भगत. हाँ, चेतन भगत है. और अगर माइथोलॉजी की अगर बुक पसंद है तो अमीश त्रिपाठी हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, आप उनको पढ़िए.
एब्सोल्युटली सर। सर हम बात जब कर ही रहे हैं नो रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग के बारे में, तो ये वर्ड्स आइल्स के लोग हमेशा सुनते रहते हैं। यस। तो आइल्स के बारे में बात करते हैं बिकॉज सर आइल्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और सर मैंने पर्सनली देखा कि रेशियो बहुत ही कमाल का रहा है, 99% सक्सेस रेशियो रहा है। तो सर आइल्स के लोगों के जो लोग आइल्स प्रिपेयर करना चाहते हैं या जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, एक उनके लिए आप गाइडेंस दिए, और वो लोग जो इसको प्रिपरेशन में कर रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए? कई सारे लोग आज भी इसको आइलेट्स कहते हैं। आपने मुझे करेक्ट करवाया था, मुझे भी याद नहीं था कैसे बोलते हैं। या तो इसको ये तो सभी को पता है कि इसको आइल्स कहते हैं, इसमें कि चारों चीज़ें पूछी जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ठीक है ना। तो इन चारों चीज़ों को आप अपनी हैबिट में शुमार कीजिए। आप पढ़िए, आप उस चीज़ को बोलिए, आप लिखिए, है ना। और यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट है, आप उसको वहाँ से देखिए, है ना। लकीली हमारा रेट अच्छा है सक्सेस का, तो यस इट इज़। यस सर। सो हाउ वी नो लाइक हाउ डू यू डू दैट, मतलब क्या घुट्टी पिलाते हैं हम बच्चों को जो इतना अच्छा कर लेते हैं? देखो, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको बुक्स तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बुक साथ में लेके नहीं चलना होता, वरना आप तोता बन जाते, है ना। तो आप एक, जहाँ तक नॉलेज की सवाल है, आप नॉलेज बुक से लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दीजिए। आप उस चीज़ को यूज़ करें, लिखी हुई बात, पढ़ी हुई बात अपनी व्यवहार में लेके आएँ, तो आप अजय बन जाएंगे जो आप हो। वाह, एज यू कैन सी लाइक वर्ड प्ले सर बहुत अच्छा करते हैं। ओके, सो सर जैसे लाइक आइल्स में जो भी लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या क्या प्रैक्टिस जो आप लोग करवाते हैं स्पेशली लाइक टू इन्हांस दियर रीडिंग राइटिंग? हाँ, देखो, ज़्यादातर का जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रीडिंग उनको बहुत टफ लगता है। रीडिंग क्यों टफ लगता है? क्योंकि इसमें ग्रामर की शायद ऐसी बातें हो सकती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं जो शायद उन्होंने कभी देखे नहीं या उनको एक्सपीरियंस कभी किया नहीं, या कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। क्योंकि देखो, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ों को देता है जो कि प्रैक्टिकल में कम उनका रोल रहता है। उसी को तो एग्जाम में पूछा जाता है। भाई ऐसा क्यों करते सर? बिकॉज वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने डीप आप इसमें जा चुके हैं। सुपरफिशियल सबको पता, भाई गो का मतलब ये, कम का मतलब ये, वो थोड़ा ना आपको देंगे। वो आपके ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स देंगे जो कि शायद काफ़ी कम लोगों को पता है ना। तो सबसे ज़्यादा लोगों को टफ लगता है रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, आप जो मन में आप उसको चीज़ नहीं लिख सकते, आपको उसको एक एज अ पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। पहले मुझे पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखनी होंगी, सेकंड मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को देखकर आप किसी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, अगर आप उस आइडिया को, उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो। वरना पेज भरना लिखना नहीं होता है ना। आप अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर लिखिए। एक स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला होता है, आप उसको कैरी कीजिए, सिंपल। हाउ अबाउट स्पीकिंग? स्पीकिंग का भी एक पैटर्न होता है, आपका बोलने का तरीका। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यस, या आप सुनने वाले को कंफ्यूज ही कर दे रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि आप काफ़ी ल्यूसिड हो, है ना, आपके बोलने में वो अट्रैक्शन हो, है ना, और आप साफ साफ बोलें। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं स्पीकिंग। एंड किस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीकिंग में? आमतौर पे मीन्स जो क्वेश्चंस, जो चीज़ें आपसे जुड़ी होंगी, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, या एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर उस टॉपिक को कवर अप करना है। हो सकता है आपके पेट के बारे में, हो सकता है आपकी कार के बारे में, आपकी सिटी, शहर के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स कि आपको बड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए उन चीज़ों, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो डेली अफेयर्स होते हैं वही सारी चीज़ें वो पूछते हैं। Yes. They just want to check the how good you are at your English. Yes, that. Exactly. Okay sir. So जैसे हम IELTS के बारे में सर बात कर ही रहे हैं, so according to you मतलब as you are teaching so many students, so कौन सी कंट्री जो है वो बहुत लेस डिजायरेबल बैंड मांगती है, बैंड्स उस कंट्री के लिए कम होते हैं, लाइक 6 बैंड 5 बैंड? ऐसा नहीं कि कोई कंट्री कम बैंड मांगती है, कोई ज़्यादा मांगती है। वो डिपेंड शायद कर सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में। ओके, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कोई बोलता है कि मुझे 6 ईच चाहिए, कोई 7 चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं किसी जॉब के लिए तो शायद आपका 4 बैंड ईच में भी काम हो सकता है। तो ये वेरिएबल है, ये कंट्री टू कंट्री तो नहीं बोलूँगा मैं, बट यस, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आपका जॉब प्लेस, आपकी प्रोफाइल, ये मैटर करता है।
Okay. Okay, sir. And as we are talking about IELTS, so now as you provide spoken English, पे बारे में थोड़ा बात करते हैं, like because spoken English was the course which has changed me and transformed in so many ways. Because I will just tell you in a very short brief कि I was very bad at English. बहुत ही बुरा था मैं, अब भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ. So just because of sir and the way sir has designed all the things, मतलब I'm not saying just for saying it, but कि मैंने देखा है क्योंकि it is a pattern, you know, the way सर टॉट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक क्योंकि हमारे स्कूलों में इट्स वेरी हार्श होता है ना सर कि स्कूलों में बहुत ही थ्योरी वाइज सिखाया जाता है. एंड आई इट वाज सच अ ग्रेट थिंग जब आपने पहली बार वो चीज़ कही. आई लाफ्ड ऑलमोस्ट यू नो फॉर अ वीक ऑन दैट थिंग कि कितना फनी है कि भाषा जो है, इंग्लिश जो है, वो एक भाषा है और उसको हमें बोलना इज अ मेन पर्पस, लाइक स्पीकिंग इज अ मेन पर्पस. बट अब तक हम उसे लिखते आ रहे हैं, कभी हमने बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की. सो क्या क्या एक्टिविटीज़ नो आइलैंड में और होती हैं? देखिए, सबसे पहला तो है कि सर्टेन चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है, पहली बात है. दूसरी बात, उन चीज़ों को पढ़ाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं, है ना. उसके बाद बहुत सारों को नॉलेज तो है लेकिन वो उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना. तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे गेम्स जो कि शायद इंग्लिश का उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं. कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, ठीक है ना. तो जब आप में लगता है कि यस मैं बोल पा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ अपनी बात को रख पा रहा हूँ, तो जाके आप अपने नॉलेज को जो आपके दिमाग में है वो आपकी ज़ुबान पे भी आ जाता है. तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को पंप अप करती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होती है. इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपको एज अ स्पीकर, एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ लिसनर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लाइक आई विल से मेरा पर्सनल फेवरेट यू नो व्हेन आई केम टू एलन फर्स्ट टाइम, तो मुझे सबसे मजा आता है कि आफ्टर यू नो वी हैव टू क्लासेस, कि एक ग्रामर रूम होता था और एक यू नो लाइक स्पीकिंग रूम. सो ग्रामर के बाद लाइक वी गो फॉर स्पीकिंग, एंड वहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है यू हैव टू यूज़ दोज थिंग विद अदर पीपल. और दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट इज दैट कि वहाँ पर अलग अलग लोग लेवल के लोग होते हैं, नॉट लाइक योर लेवल कि आपके से कुछ एडवांस होंगे, कुछ आपसे नीचे भी होंगे, बट यू विल टॉक विद दैम और जो भी है वो यूज़ करोगे. एंड दैट्स वाई आई फेल्ट कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स सर वहीं से इन्हांस हुए, बिकॉज एज आई टॉक विद सो मैनी पीपल, यू नो प्रिंसिपल मैम्स आते थे वहाँ पर, या एंड बहुत सारे लोग इंजीनियर, लॉयर, यू नो द मैनी पीपल केम. सो नॉलेज ही मिलता था एंड ऑल्सो यू गेट सो मच लाइक यू नो कि हाउ टू यूज दिस एंड दैट. सो बड़ा ही मज़ा आता है. एंड माई फेवरेट यू नो एक्टिविटी इज दैट लाइक यू नो बट व्हेन वी डू पोडियम सेशंस, उसमें बहुत ही मज़ा आता था बिकॉज यू गो ऑन द स्टेज एंड नो यू स्पीक एंड देन आफ्टर यू गिव फीडबैक टू ईच एंड एवरीबडी कि आपकी स्पीकिंग में ये प्लस है, ये माइनस है, इसको इम्प्रूव करें. और दैट्स हाउ वी हैव ऑल हैव इम्प्रूव्ड. ग्रेट सर. सो सर अब इस कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू यू सर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, और दैट इज़ वाई यू नो दे डोंट गेट द प्रमोशंस, दे डोंट गेट सेलेक्टेड इन कंपनीज, है ना. और कॉन्फिडेंस सच अ इम्पॉर्टेंट थिंग. इट डजंट मैटर कि इंग्लिश और हिंदी, कॉन्फिडेंस तो सबको ही चाहिए. यस. देखिए, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, देखिए ये काफ़ी सब लोग जानते हैं शायद, और मैं उसी बात को रिपीट करूँगा. आपको पता होना चाहिए कि जो आप अच्छा कर पाते हो और जो अच्छा नहीं कर पाते हो. अच्छा क्यों नहीं कर पाते, उसके कुछ सर्टेन रीजंस हो सकते हैं. उनमें से एक है कि यू डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो. तो आप उन चीज़ों पे काम करो जो चीज़ आपको हैम्पर करती है. सपोज़ मैं किसी ऑफिस में जाके लोगों से बात नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं हेजिटेट होता हूँ. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना है ऑफिस में जाके, ऑफिस में, या मतलब ऐसे नहीं कि खाली पीडीएफ ऑफिस चले के बात करनी कुछ, मतलब आप बात करो, नए लोगों से बात करो, ठीक है ना. जब मैं था तो उस वक्त मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को मैं फ़ोन करता था, अलग अलग नंबर से, क्योंकि नंबर भी ब्लॉक कर देते थे कभी. ओके. यस, मैं लक्ष्मण झूला, राम झूला जाया करता था फॉरेनर से बात करने के लिए. तो कुछ फॉरेनर्स वेलकम करते थे और कुछ अवॉइड भी कर देते थे. तो मैंने भी बहुत सारा देखा है, बिकॉज उस वक्त इंटरनेट नहीं था, है ना. तो हमें जो भी सीखना होता था आसपास के लोगों से ही सीखना पड़ता था या बुक से सीखना पड़ता था. तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सिंपल आप अपनी कमी को देखो, अपनी खामी को देखो, उसको खूबी में बनाओ. लाइक यू नो बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. या बट यू नो लाइक ये चीज़ मुझे हमेशा यू नो बड़ा शॉकिंग देती है कि लाइक जैसे हमारे टाइम पे लाइक आवर जनरेशन इज सच अ लेजी जनरेशन, रियली आई एम सेइंग, बिकॉज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है. लाइक इवन माई फादर से, जैसे आप भी बताते हैं कि आप लोगों के टाइम पे यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, बट अगर आपको करना है तो यू हैव टू फाइट.
और जैसे आपने बहुत सही चीज़ की कि लाइक आपने लाइक यू नो कि मेरे को यहाँ से तो नहीं मिलने वाला कुछ, तो यू वेंट यू नो टू पीपल जिनको आती है, लाइक फॉरनर्स, यू नो आपने उनसे बात करी। एंड हमारी एज के लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न मुझे लगता है कि आपकी जनरेशन के जो लोग हैं दे आर सो डेडिकेटेड, कमिटेड और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। हमारी जनरेशन के लोग दे डोंट यू नो, बिकॉज हमें बहुत चीज़ें, और इट्स नॉट समथिंग कि सब मतलब हम जैसे लोग, मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे लगता है वो होता है। एंड जैसे आपने कहा कि दैट इज़ एक्चुअली गुड थिंग कि आप कस्टमर केयर से बात करते थे, यू नो। उसमें क्योंकि डिमांड थी। आज शायद अगर कोई लेज़ी है, अगर सब तो शायद ही लेज़ी होंगे, कुछ कोई अगर लेज़ी है तो उनको लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती है तो वो लेज़ी हो गए। हमें लगता था कि नहीं भी करना ही पड़ेगा, हमने किया, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक अगर बैकअप मिलता है तो हम लेज़ी हो जाते हैं। खुद मैं भी लेज़ी हो जाऊंगा अगर मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे अब्सेंस में काम कर लेगी तो मैं लेज़ी हो जाऊंगा, है ना। और हो चुके हैं हम लेज़ी, है ना। यस आई थिंक हाँ, ये आप थिंक बिल्कुल सही है। जब व्हेन वी हैव समथिंग लाइक एज अ बैकअप, मतलब कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, बट व्हेन यू से कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, अब यही करना है। यस, सो या दैट्स अ परफेक्ट इनसाइट। सर आगे हम बात करेंगे लाइक यू नो, जैसे कि आप 15 साल से 15 years ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, यू आर टीचिंग यू नो लॉट ऑफ पीपल, और यू नो आई थिंक वी कांट काउंट यू नो कितने लोग आपने पढ़ाया होगा, यू नो, बिकॉज आई रिमेंबर कि एलन इंस्टीट्यूट इज़ द लाइक नेम एज अ ब्रांड इन ऋषिकेश, यू नो, बैक देन एंड नाउ ऑल्सो। तो मुझे याद है पहली बार जब आई हर्ड द यू नो एलन का नाम, एंड आई थिंक आई टोल्ड यू और नॉट, तो आई फेल्ट सो नर्वस। नाम सुन के मुझे नर्वस लगे, बिकॉज जब उन्होंने बताया कि वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, गेम्स होते हैं, और आप मतलब वो चीज़, बिकॉज आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, और मुझे लगता है यार ये सब तो मतलब मुझे एक तरह से ह्यूमिलेशन हो जाएगा। बट वो ज़रूरी था, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि एक तरह से हीरे को तराशने के लिए उसको बार बार मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है। दैट वाज अ थिंग। सो उस पूरे एक्सपीरियंस, 15 years के एक्सपीरियंस, जो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या देखा आपने, मतलब इतना ऑब्जर्व करते होंगे कि स्टूडेंट्स में किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी इसको पकड़ पाते हैं, जल्दी इंग्लिश को सीख पाते हैं? वेल देखो, एक क्लास में हर एक प्रकार का बच्चा रहता है, अच्छा बुरा, या कुछ लेज़ी, कुछ स्मार्ट भी रहते हैं, कुछ मिस्चीवियस भी होते हैं, यू नो। तो उनके बातों से हमें मालूम पड़ जाता है कि उनकी डिमांड क्या है, उनका लेवल क्या है, वो कितना सीख पाएंगे। हाँ। और मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा डीपर थिंकर होते हैं ना, जो डीप थिंकर होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, है ना। आपको एक यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ लूजिंग द यू नो योर एस्टीम, यू नो। तो अगर वो है, सेल्फ एस्टीम खोने का डर है, तो कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस जल्दी करेंगे, क्योंकि आप उन चीज़ों को मेकअप करेंगे, है ना। और अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा बंदा है जिसको कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई डांट रहा है या कुछ, तो वो चुपचाप वो ठीक रहेगा, उसको मज़ा आएगा उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं डर और दर्द आपको बचाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ले लीजिए, डर और दर्द हमें हमेशा सिखाता है हाउ टू रिमेन प्रोटेक्टेड, है ना। तो आई थिंक यू नो जो लोग सेंसिटिव है बड़े खुश हो रहे होंगे इस टाइम पर। बट या बिकॉज जैसे आप हमेशा एक सारी बात कहते थे लाइक यू नो कि प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि यू डोंट नो इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव थॉट्स। या हाँ, थॉट्स, देखिए किसी भी चीज़ को बोलने के लिए एक थॉट्स बहुत ज़रूरी है। अब थॉट्स का मतलब हमें चीज़ों के बारे में पता तो है, लेकिन हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। तो लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप सपोज़ जैसे कि मैं बच्चों को काफ़ी वियर्ड से टॉपिक देता हूँ कि अच्छा ये बताओ कि तवा के बारे में बताओ। अब वो बोलते तवा तो पता है लेकिन इसको बोलो कैसे, है ना। तो तवा एक ऐसी, कुछ भी आप उसके बारे में बोलिए, आप उसको थोड़ा सा ऐसे बनाए कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट करें कि तवा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें रोटी खाने को देता है, बिना उसके रोटी नहीं बन सकती है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ कुछ आउट ऑफ बॉक्स आपने सोचा है। या चिमटा, हमारी जो सिस्टर्स मदर्स हैं वो हमेशा 3 टाइम आग के साथ खेलती हैं, और जो उनको सेव करता है वो चिमटा है। तो अगर आप हर किसी छोटी छोटी वियर्ड चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ एक आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचने को मिलेगा, है ना। वियर्ड में क्यों देता हूँ, बिकॉज अगर मैं बोला कि अच्छा ये बताओ कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बताओ या XYZ की चीज़ में बारे में बताओ, तो उनको या तो सुना है या तो उनको पढ़ा है, तो उनका वो अपना आइडिया नहीं। या गंगा के बारे में बताओ या इसके बारे में, हमें चाहिए कि मैं ऐसी चीज़ को पॉन्डर करूं जो कि कभी मैंने ना तो पढ़ा हो ना सुना हो, क्योंकि उसमें अगर मैं अपना ध्यान लगाया तो कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा। इस नाते मैं बच्चों को वियर्ड टॉपिक देता हूँ,
आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट टेक्निक बिकॉज क्योंकि आई रिमेंबर जब आप हम हमारे साथ ये चीज़ें करते तो आई यूज्ड टू फील कि सर हमेशा ऐसे ही टॉपिक क्यों देते हैं मेरे कोई टॉपिक आता ही नहीं मैं क्या बोलूँ इसमें बट नाउ आई एम गेटिंग इट वे बिकॉज कि ताकि हमारा वो पार्ट ट्रिगर हो माइंड का और हम थॉट्स खुद जनरेट करें rather देन कि जस्ट कि हमने कहीं सुन लिया और उसको बोल दिया बट यार दैट्स रियली अमेजिंग। ओके सर, और सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि लाइक एज यू हैव टीचिंग दिस सो मेनी पीपल टुडे आल्सो, तो क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स कहाँ लैक करते हैं, मतलब क्योंकि आप देखते होंगे कि आप एज आई ऑलवेज टेल इन माय क्लास ऑल्सो, और आपने हमें सिखाया कि इट विल नेवर लाइक इट हैपन्स ऑलवेज कि आपका एक फेवरेट टीचर रहा होगा क्लास में जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, और उसकी क्लास में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे टॉप भी मारे होंगे और फेल भी होगा, और एक और टीचर होगा जिसको कोई पसंद नहीं करता है पर उसकी क्लास में फिर भी अगेन लाइक सम पीपल दे विल टॉप और सम पीपल विल फेल, तो 50-50 विद पार्टनरशिप है टीचर और स्टूडेंट के बीच। या सो क्यों कौन बच्चे जो है वो लैक कर जाते हैं, क्या लगता है क्यों लैक करते हैं? देखिए जो नॉलेज है ना, नॉलेज एक अलग बात है जैसे मैंने पहले बोला था, और उसको हैबिट आपको बनाना है तो उसके लिए बीच में आता है आपका प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होती है पुरानी चीज़ों जो सीखी हुई है, प्रैक्टिस नई चीज़ की नहीं बल्कि पुरानी चीज़ों की होती है। अब हम जब नई चीज़ पढ़ते हैं तो एक एक्साइटमेंट लगता है कि यस मैं नई चीज़ पढ़ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है लिखने में या पढ़ने में देखने में, लेकिन जो कल मैंने पढ़ा उसको रिपीट करने में थोड़ा सा पेन सा लगता है। प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है ना, लोग बिना प्रैक्टिस के परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। तो परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस अलग है, और प्रैक्टिस हमेशा उन चीज़ों की होती है जो आपने प्रीवियसली कहीं पढ़ा है ना। जो कल की क्लास है आप उसको दोहराओ, उससे सेंटेंस बनाओ, या इंग्लिश में हम इंग्लिश का ही बात करेंगे, उसको आप यूज़ कीजिए ताकि आपको उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम होना एक अच्छी बात है, प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न, आई जस्ट से दैट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आप कन्फ्यूज़न के ऊपर काम करते हैं तो वही होता है जो नॉलेज बनता है। कन्फ्यूज़न के ऊपर काम करें। दैट्स सच अ वंडरफुल। और मुझे याद है जब आपने हमें ये बताया था तो आई वाज वंडरिंग कि लाइक व्हाई सर इज सेइंग दिस कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, कंफ्यूज होनी चाहिए। मैंने कहा वो होगी तो कैसे सीखेंगे हम, बट आई थिंक यू सेड दिस कि अगर आप पढ़ोगे तभी कंफ्यूजन प्रॉब्लम आ जाएगी। और देयर आर टू थिंग्स कि या तो आने तो कभी ना कभी हैं, या तो वो बाद में आएंगे और या फिर अभी आएंगे। तो बेटर इज दैट कि अभी आप लर्निंग स्टेज में वो सीख लीजिए, उनको इम्प्रूव कर दीजिए। और यू टोल्ड दिस ऑल्सो कि हर एक प्रॉब्लम जब आपको आएगा उसके साथ में आपको एक नॉलेज भी आएगा इफ यू आस्क टू मेंटर्स। ग्रेट 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 सर। सर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, और लाइक सो मैनी पीपल ऑल्सो से दिस थिंग कि लाइक आई रिमेंबर दिस कीप्स हैपनिंग मी, लाइक मैंने आपको शेयर भी किया था कि व्हेन आई वाज जस्ट स्टूडेंट इन एलन, उससे पहले की बात है कि व्हेन आई गो टू एनी प्लेसेस सो पीपल see me in different way. When I became faculty and when I was teaching people or when I was speaking English especially, so people gave me this kind of thing कि मतलब यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो अरे इसको तो इंग्लिश आती है, अरे तो बहुत ज़्यादा मतलब। तो इज देयर ए लिंक बिटवीन नॉलेज एंड लाइक इंग्लिश एंड लाइक इंटेलिजेंसी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इंग्लिश मात्र एक भाषा है, वो हमने परसीव किया है कि जो बंदा इंग्लिश में बोल लेता है वो यहाँ है ना, क्योंकि हम लोग अभी भी उतना ज़्यादा इंग्लिश को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और अगर हमने किया, किसी बंदे से किया, तो हमें लगता है कि वो तो बहुत ही स्मार्ट हो गया, बहुत ही इंटेलिजेंट है, जबकि होता नहीं है। ये मात्र एक अपने इमोशन के बताने का एक माध्यम है, ये भाषा है, इसको भाषा की तरह लें। हम ये ना माने कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो मूर्ख है ना। हमारे ऋषि को तो इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने स्पेस की बातें की, उन्होंने हमारे हर एक चीज़ के बारे में बात की जो आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, उन्होंने कर दिया था, तो वो तो इंटेलिजेंट थे ना। तो इंग्लिश ऐसा नहीं कि अगर कोई इंग्लिश बोल पाता है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा स्मार्ट है ना। दैट्स अ रियली अ ग्रेट इनसाइट फॉर सो मेनी पीपल एंड फॉर अस कि there's a lot of people think about this. सर अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि लाइक as you have taught us and I love this practice till this date I do with my students also कि क्लास के स्टार्ट से पहले हमेशा कहते हैं कि as we do warm up for any exercise है ना। अगर हम कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, उससे पहले एक वार्म एक्सरसाइज करते हैं, या योगा से पहले भी कुछ वार्म चीज़ें करते हैं। सिमिलरली फॉर योर ब्रेन और फॉर योर माउथ वी हैव टू डू सम वार्म अप एक्सरसाइज। और वो हम होता है कि 15 मिनट्स Q&A सेशन चलता है, लाइक क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, कभी हम पूछते हैं। सो सर आई जस्ट वांट टू नो दिस आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग स्पेशली कि
कैसे कोई इंसान एक अच्छे सवाल पूछ पाए, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन कि एक अच्छा सवाल एक अच्छी कन्वर्सेशन को डेवलप कर पाता है। एग्जैक्टली। देखो जो बच्चे होते हैं ना उनको बस ऐसे ट्रेन किया जाता है कि उत्तर देने के लिए ट्रेन किया जाता है। स्कूल में क्या होता है, टीचर्स सवाल करते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करें। पहली बात, उत्तर कोई दे पाता है तो अपने नॉलेज के अंदर की बात को बताता है। क्वेश्चन अगर पूछता है तो अपने नॉलेज के बाहर की बातें को पूछता है, जो कि आपको अच्छा थिंकर बनाता है, अच्छा स्पीकर आप कह लीजिए बनाता है, या अच्छा इंसान बनाता है ना। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप मेंटोर के साथ बैठें तो उत्तर ना दें, आप सवाल करें, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा जानने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप उन बातों को भी जानने को मिलेगा जो आपको पता ही नहीं है, एज अ क्वेश्चन, है ना। तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को भी आना ज़रूरी है, सवाल उत्तर का तो आना ज़रूरी है ही, लेकिन क्वेश्चन का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग बच्चों को देता हूँ कि आप मुझे सवाल करें, ताकि आप अपनी नॉलेज के परिधि से बाहर की बातें कर पाएँ, है ना। या और सर मुझे इसी में ये क्वेश्चन ऐड करना है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दिस थिंग दे से दिस थिंग सॉरी कि सर ब्लैंक हो जाता है माइंड, क्वेश्चन आते ही नहीं है। लाइक इन टर्म्स ऑफ जैसे इवन एलन यू हैव सीन ऑल्सो कि पीपल से दिस थिंग, यू नो, या जब कभी मैं पढ़ाता हूँ अपनी क्लासेस में तो पीपल ऑल्सो आस्क कि सर क्या पूछूं सर, मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछूं। सो वहाँ पर वो लोग किस तरह से क्वेश्चन बना पाए? देखिए, कभी भी जो क्वेश्चन होना चाहिए, ज़्यादातर, हमेशा भी नहीं, आप जो पिछला जो अभी स्टेटमेंट दिया, पिछला जो क्वेश्चन जो किसी ने किया, पिछला जो आंसर किसी ने किया, आप उसको ट्रेल करो, आप उसको पिक करो, इसको बोलते हैं कोहेरेंस। ऐसे नहीं कि आप अभी स्पेस की बात करी, फिर आप खाने की बात कर रहे हो, आप फूड की बात करो, फिर आप जिम की बात, तो ऐसे में आप छलांग लगा रहे हो, एक कन्वर्सेशन का फ्लो नहीं बन पाता। यस, आप एक टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट कन्वर्सेशन करो, है ना। तो कभी अगर कोई बोलता है कि मैं ब्लैंक हो गया, तो उससे पूछो बेटा भी जो सवाल किया उस वो कौन सा सवाल था, उसकी क्या डोमेन थी, आप वहाँ से पिक करो ना। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को स्कैटर रखेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें जूम इन करना पड़ेगा, हमें एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फिर देखो आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, यू विल गेट द फ्लड ऑफ क्वेश्चंस। वाओ, अब मुझे ये वाली क्लिप जो है बहुत सारे एलन के स्टूडेंट्स को भेजना पड़ेगा, बिकॉज दे ऑलवेज से, और जैसे आप पी क्लास पे नो अभी भी होता होगा, यू डू दैट प्रैक्टिस, तो पीपल फील कि अरे सर क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, बट इट्स सच अ ग्रेट वे टू सी दिस थिंग कि अगर आप स्कैटर रहेंगे तो यू विल नॉट गेट क्वेश्चन, इफ यू विल जूम इन अ पर्टिकुलर थिंग तो यू विल गेट। या और सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि लाइक आई बिलीव कि क्वेश्चंस इज समथिंग, मतलब वो आते हैं अगर आप टॉक शोज देखते हैं ज़्यादा, उससे भी बहुत बिल्ड होता है, बिकॉज कन्वर्सेशन अगर आप कुछ तरह कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो सम हाउ योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड विल गिव यू दैट काइंड ऑफ थिंग, और आपके अंदर वो कहीं ना कहीं वो हैबिट आती है अच्छे क्वेश्चन पूछने वाली, बिकॉज ऑल द ग्रेट होस्ट हैं वो सब का काम ही है एक अच्छे क्वेश्चन पूछना। या सर अब तो हमने काफ़ी बात कर दी उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो थोड़ा सा अपना पर्सनल क्वेश्चन, मतलब कि फॉर ऑल द टीचर्स आउट देयर जो आप हम मेरे जैसे बडिंग टीचर्स हैं, जो बडिंग कोच हैं, तो क्या आप गाइडेंस देंगे फॉर स्पेशली फॉर सच पीपल, जो जैसे कई सारे स्टूडेंट्स आप भी देखते होंगे कि जो सीखना तो चाह रहे हैं, उनके अंदर विलिंगनेस बहुत है, बट वो एक्शन के नाम पे, एग्जीक्यूशन के नाम पे कुछ नहीं करते, तो वहाँ पर हम उनको कैसे डील करें? अगर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अपने प्लान्स को, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, और क्यों नहीं कर पाऊंगा, शायद ये सही भी होगा कि शायद मैं किसी चीज़ को कर ना पाऊँ। तो आप हमेशा बड़े पिक्चर को देखते हो, आप छोटे टास्क को करो, है ना। जैसे कि अगर मैं एकदम से बड़ी चीज़ को करने लगूँ तो शायद मैं आई विल फेल मिजरेबली, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे करो, कभी भी अगर आप डर रहे हो तो उस डर का पहले बताओ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़ है जो आपको डरा रही है, छोटी चीज़ क्या है जिसको आप कंप्लीट कर पाओगे, तो छोटी चीज़ से शुरुआत करो, है ना। या आई थिंक दैट विल श्योरली हेल्प। इट इज़। एंड सर व्हाट डू थिंक अबाउट कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ एक टीचर को डेवलप करनी चाहिए ताकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उसको बड़ा पसंद करें, और दे विल लिसन हिम, और उस तरह से उसको मतलब रिस्पेक्ट एक तरह से। ओके, या ये सवाल, वेल व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई वाज सेइंग कि मतलब कुछ इस तरह से कुछ क्वालिटीज़ ऐसी रहें टीचर्स के अंदर ना, जैसे कि आप जो हैं बहुत ही कमाल के टीचर हैं, वी ऑल लव यू एंड यू कैन सी लाइक जब ये पॉडकास्ट आ रहा होगा और कमेंट्स में आप देखेंगे लाइक सो मच लव, एंड बिकॉज आई रिमेंबर कि लाइक एवरी टीचर्स डे हमारे पास बहुत कमाल की चीज़ें होती थी, पीपल कम्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पुराने स्टूडेंट वो भी आते थे, दे गिव दैट सो मेनी गिफ्ट्स। सो क्वेश्चन वाज दैट कि ऐसी क्वालिटीज जो आपके अंदर है। ओके, देखो पढ़ाना मीन्स नॉलेज, राइट? तो नॉलेज आपके हाथों में होना चाहिए, आपके एक्शन में होना चाहिए।
तो जाके आप कह पाएंगे यस आपके स्टूडेंट आपके इक्वलेंट हैं. ओके तो अगर उनको लगा कि जो मैं हूँ, मेरा जो एक्शन है, मेरा जो परफेक्शन है, कहीं ना कहीं मेरे टीचर से वो मैच करने लगा है, तो दे विल लव यू एक्चुअली. और यही एक अच्छे टीचर की पहचान है, क्योंकि आप नॉलेज तो बहुत सारा हो जाता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. तो आप स्टूडेंट को ऐसे बनाओ कि उनका जो नॉलेज है उनके वो एग्जीक्यूशन में आ जाए. तो आपको ऐसे उनको ट्रेन करना है कि उनके वो हैबिट्स में आ जाए. तो ये इस बात का सार है. Yeah, great, sir. Sir, now I want to ask you because as you are really good speaker, we all know that, and I have seen you like speaking in many places. So, क्या qualities या क्या factors होते हैं, not qualities, जो एक अच्छा speaker बनाने में हमको help करते हैं? ये चीज़ों को आप बारीकी से सोचें, उसको ऑर्गेनाइज करें. जो आपको एक उसका पूरा जो उसकी रैल्म मिली है वो क्या चीज़ है, उसको आप जब व्यक्त करें, उसको जब आप एक्सप्रेस करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यू नीड टू स्पीक इन द बिगिनिंग एंड देन एट द सेम टाइम कीप गिविंग द एग्जाम्पल्स और बाद में आपको उसको कंप्लीट करना है. और इसी प्रकार से आपको किसी भी चीज़ को बोलना होता है. आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट इम्पोर्टेंट है आप उसको पहले बता दें, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसको स्किप ही कर दें या सबसे बाद में बोलें. ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है उसका जो एक रिस्पेक्ट होगा वो कम होगा. बजाय आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को पहले बोलें, और जहाँ पे लगता है कि आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है वहाँ पे आप एग्जाम्पल दें. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. एंड हाउ अबाउट द ऑडियंस, जैसे मान लो एक पब्लिक स्पीकर है या फिर इवन यू आर टीचिंग इन अ क्लास, तो कैसे ऑडियंस के साथ हम और अच्छा कनेक्शन बना पाएँ? यस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे सवाल करें. दूसरी बात, जब भी आप कुछ नया पढ़ाने वाले हैं आप उसको डायरेक्टली ना बताएं कि आज हम ये पढ़ेंगे. आप ऐसे कुछ रचो कि आप जो पढ़ाने वाले हो ना आप उसे सवाल करो उससे, ताकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए. Sorry to interrupt. Can you give some example which you सपोज मैं आपको फ्यूचर विल आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ. मैं कहा अच्छा कल संडे है, कल क्या करोगे? तो आप क्या बोले, मैं फलां करूँगा, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा. और यही चीज़ आप बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं. तो आप जो भी पढ़ाने वाले हो उसको पहले सवाल में बता दो, ताकि उसका पूरा जो एवरी सेल ऑफ हिज बॉडी गेट्स कनेक्टेड विद the topic. And that I think that all the people will think about that one thing कि इसके बारे में बात हो रही है. And I think that's also a great way to make them activated. Okay. Anything else you feel कि अगर सब स्पीकिंग करें, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग, सो ऑडियंस के साथ हमारा आई कांटेक्ट और क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है? एग्जैक्टली आई कांटेक्ट है. आप सबको बराबर आई कांटेक्ट करें, ना कि एक ही को आप स्टेयर करें वरना वो डर जाएगा. ओके हाँ, बट ये ज़रूरी है अगर आप 10 में से किसी एक ने सवाल किया आप उसको ज़्यादा आई कांटेक्ट, ताकि उसको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा मिले, ताकि उसको लगे कि यस कि दिस गाय इज़ मेकिंग मी सेटिस्फाइड, है ना. आई कांटेक्ट है, आप उसको बार बार कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछें या फैक्ट्स के बारे में बताएं ताकि उनको मज़ा आए. और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि शायद उनमें से एक ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा उस वक्त उसको ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा ज़्यादा उसको मे बी आई कांटेक्ट करें, मे बी आप उसे सवाल करें, या उसके क्लोज में अगर आप पॉसिबल है आप उसके क्लोज में जाएं, ताकि ऐसे करके सारे के सारे एक जोन में रहें, उस जोन में जो ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको करनी चाहिए. आई थिंक इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ऐसे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों से बात कर पा रहे हैं, है ना. कुछ ऐसे मंच हो सकते हैं शायद आप सबसे बात ना कर पाएं क्योंकि वहाँ 1000 लोग बैठे हैं, बट अगर इन क्लास लाइक 40-50 अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप उनसे बात करके आप ऐसे कन्वर्सेशन को डेवलप करें या किसी चीज़ को बताएं सवाल कर करके. Yeah, sir. I think and this is really a great advice for all of us कि so many people they do this mistake कि वो अपनी प्रिपरेशन तो पूरी कर लेते हैं कि लाइक वी विल स्पीक दिस एंड दैट, बट दे डोंट थिंक अबाउट कि ऑडियंस का कैसा रहेगा. वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है ऑडियंस का. इंटेंशन, उनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा. सो आई जस्ट वांट टू नो आल्सो कि स्पेशली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और लाइक कम्युनिकेशन, हाउ अबाउट ह्यूमर का कितना बड़ा रोल प्ले होता है? ह्यूमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं 2 बातें कहूँगा. आपको जोकर नहीं बनना है, नेवर बिकम अ क्लाउन. ओके, आप एंटरटेनिंग बनो. आप अपनी बातों को रीच करने के लिए ऐसे कुछ बातें बताइए जो कि उनको अच्छा लगे, उनको सुनने में अच्छा लगे. आपको अपनी गरिमा नहीं छोड़नी, बिकॉज यू आर अ टीचर. आपको थोड़ा सा साउंड रहना है ताकि आप
ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, प्रोफेशनलिज्म आपके ऊपर हो। आप जो करने, जैसे कई सारे टीचर्स यूट्यूब में हैं वो बिल्कुल ही फ़नी, ऐसे फ़नी कि वो बहुत ही वियर्ड सा साउंड करते हैं, या उनकी एक्ट में वो दिखता है कि जो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। तो आप एंटरटेनिंग बने लेकिन जोकर ना बने। दैट्स रियली अमेजिंग कि नो एंटरटेनर बनिए पर जोकर नहीं। एंड इस और टीचर इट्स सो इम्पोर्टेंट बिकॉज टीचर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाता है, उनका वो रिस्पेक्ट मेंटेन होना चाहिए। Yeah. ग्रेट सर, सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ द पॉडकास्ट। सो मेरा कुछ क्वेश्चंस ये रहेंगे सर कि एज यू गेव सो मैनी थिंग्स आइडियाज एंड दिस अमेजिंग थिंग्स टू अस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिकॉज आई नो पर्सनली अबाउट थिंग्स एंड आप कैसे करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं जैसे कि what you do every day, because 15 years of experience आपके पास ऑलरेडी है, बट स्टिल लाइक what you do to update yourself. देखिए, हर टीचर को अपडेट रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है इस डोमेन में, तो हमें उसको compete करना है ना। तो अभी भी मैं अगर मैं मूवी भी देखूंगा तो मैं इंग्लिश मूवी ही प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे देखनी कोई हिंदी मूवी देखनी तो मैं ये देखता हूँ कि अगर इसका इंग्लिश वर्जन है या नहीं है। लकीली अगर मुझे मिल गया तो इंग्लिश वर्जन में देख लेता हूँ। Really? यस इट इज़। Wow. हमेशा मैं कुछ ना कुछ टॉक शो देखता हूँ अपने आप को अपडेट रहने के लिए, या मैं पढ़ता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, और मैं बच्चों से सवाल करता रहता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं क्लास में जो मुझे नहीं पता होती हैं, उनको मैं फिर यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से मैं पूछता हूँ और मुझे कुछ नया जानने को मिल जाता है। तो अभी भी हमें अपडेट रहने की ज़रूरत होती है, या रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ें हमने बहुत साल पहले पढ़ी थी उनको हमें रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। तो यस इट्स ट्रू। एंड सर आई ऑल्सो वांट टू आस्क, जैसे आपने बात करी तो कई बार ऐसे बहुत सारे टीचर होता है लाइक दिस हैपन्स टू मी ऑल्सो कि बिकॉज एज यू ऑलवेज से कि ग्रामर इंग्लिश इज इट्स अ ओशन, नो नॉट एवरीबडी कैन एवरीथिंग हैव। सो कई बार ऐसा जाता है कि सम स्टूडेंट दे आस्क सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, या कुछ उन्होंने ऐसा वो क्या पूछा जो हमें भी नहीं पता। सो हाउ टू डील विद दैट? दो बातें हैं। एक बहुत गजब की मैं बात बताऊंगा। अगर कभी ऐसा सिनेरियो है कि किसी ने आपसे पूछा और आपको समझ नहीं आया, तो आप स्मार्ट बनने के लिए एक काम करो कि आप लोगों से पूछोगे कि आपको ये पता है उस वर्ड, कोई भी वर्ड है एक्स वाई। तो लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, सबको पसंद है कि मैं स्मार्ट बनूं, तो कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप मिल गया कहीं ना कहीं आप टीचर, तो कहीं ना आपको लग जाएगा ये सही है। अगर लगता है तो ही जाके आपको उसको अप्रिशिएट भी करना है, वरना आप खारिज भी कर सकते हैं। तो पहली बात है कि कभी ना कभी ज़रूर ऐसा हो जाता है कि जब लोग आपसे सवाल करते हैं आपको समझ ना आए, उस वक्त आप उस चीज़ को पूछें, कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैंने कभी इसको पढ़ा देखा नहीं है, तो आप सिंपल आप एक्सेप्ट करो कि बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपको कल बताऊँगा। तो ये दो बातें हैं। अगर आसान लगा कि हाँ ये बच्चे जान सकते हैं तो पूछ लो, है ना। वैसे तो ज़्यादा ये ट्रिक मैं बच्चों को बताता हूँ, टीचर के लिए तो नहीं है ये, क्योंकि टीचर को तो बिल्कुल एक्यूरेट देना चाहिए ना। बट हाँ, अगर आप बच्चे हैं और उस वक्त आप स्मार्ट बनना चाहते हो, ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। लोगों से पूछो, आपको मिल जाएगा। And that's really a great technique because I have seen so many Bollywood interviews. They do this. कि like they just switch into the question in this other way, or कि अच्छा आप बताइए आप कैसे सोचते हैं इस बारे में, then they get some answer. मिल जाता है। Yeah, great sir. And the one question which I forgot to ask you, अभी एकदम से याद आया, vocabs, about vocabs, this is very hot topic about English कि there are a lot of people out there वो चाहते हैं कि उनकी English में vocabs add हो। I also one of them कि मैं चाहता हूँ vocabs enhance हो। देखिए, जो पहले जो एक फर्स्ट आइडिया जो आपके माइंड में आता है ना, वो उस वोकेबुलरी का आता है जो कि सबसे ज़्यादा बोली सुनी गई है आपके द्वारा। तो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड लेवल पे जो वोकेबुलरी है जो कि थोड़ी सी अनफेमिलियर है लोगों से, आप उसको यूज़ करो। सपोज मुझे बोलना है कि दिस बुक इज़ सो गुड, तो मैं गुड ना बोल के मैं उसको अमेजिंग, मैं उसको मैग्निफिसेंट, मैं उसको स्पेक्टेकुलर, या मुझे बुरा बोलना है तो मैं उसको मिसरेबल, उसको मैं पैथेटिक। ये सब वर्ड हमें पता है, लेकिन हम बैड से अपना काम चला रहे हैं, या गुड 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 बोल के अपना काम चला रहे हैं। तो जो हमेशा जो सेकंड थॉट आता है ना, वो थोड़ा नया होता है। फर्स्ट ओवर यूज्ड होता है, क्लीशे होता है। ओके, Great, I think that's a really amazing idea, and I will also apply it in my in my English and communication. And sir, I just want to ask last this कि like what inspire you now at this age, और आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, because it feels कि एक टाइम के बाद आपको थोड़ा like you feel like something इसको मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊँ कि what inspires me, my problems honestly. हाँ, Yeah,
How? अगर आप प्रॉब्लम को एक मोटिवेशन का अगर आप जरिया बनाते हैं तो यू आर अनडिफिटेबल। बजाय आप यूट्यूब से इंस्पायर हो रहे हैं, वो आप तब तक इंस्पायर होंगे जब तक आप उस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे वीडियो हटाओ वैसे आपको सोने में या किसी और रील देखने में मज़ा आ जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम को देखिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, वो कहाँ से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, या जो आपने प्रोमिस खुद से किए थे अब वो पूरे हो गए या नहीं हुए। अगर हो गए हैं तो मेंटेन कीजिए, नहीं हुए तो पूरे कीजिए। तो आप अपनी जो इंस्पिरेशन है ना प्रॉब्लम से ढूंढिए। Yeah, that's a really great way and different way to see the things, and we will incorporate. So एक और क्वेश्चन मुझे था कि like according to if you feel that कि कुछ ऐसे speakers या कुछ ऐसे लोग जिनको हम देख सकते हैं to learn English और वो अच्छा बोलते हैं काम। यही शायद इंडिया में सब लोग जानते हैं शशि थरूर जी को। आप उनको देखिए, उनकी वोकैबुलरी देखिए। या रियली आई लाइक करण जौहर, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे वर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ मैं उन्हीं से सीखा हूँ। या एज यू सेड रणवीर शो, क्योंकि वो एक अब वो जो चैनल है वो एक इंटरनेशनल ग्लोबली चैनल है जिसमें कि दे आर कमिंग एंड दे आर जस्ट टॉकिंग टू हिम। तो आप उन चीज़ों को देखिए, आप मूवीज़ को देखिए, है ना। अगर आप बट बिगिनर हैं तो आप इंडियंस को देखिए, और अगर आप एक लेवल में पहुंच गए तो आप किसी को भी देख सकते हैं। एंड सम मूवीज यू फील कि जो आपने देखी होगी, आपको दिस मूवी इज वेरी गुड फॉर माय स्टूडेंट्स, उनको देखनी चाहिए? ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है कि एक मूवी में बहुत अच्छे वर्ड्स है दूसरी मूवी में है, ऐसा नहीं होता। कन्वर्सेशन है तो कन्वर्सेशन में सारी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी हैं, जो कि सारी जगह अवेलेबल हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा वो मूवी में बहुत अच्छे वोकैबुलरी आप उसको देखो, है ना, ऐसा नहीं होता। तो आप किसी को भी देखें आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। Yeah, but watching movies is really important. इट इज़ बिकॉज उसमें जो इंग्लिश होती है वो कन्वर्सेशनल होती है, उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं पिछला जो बोला गया उससे रिलेटेड बातें आगे कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कोइजन बनाना, है ना। तो ये एंड इट्स बिकम इंटरेस्टेड बिकॉज क्योंकि आप एक स्टोरी देख रहे हैं, एक्टिंग भी हो रहा है, विजुअल बहुत है। यस, आई रिमेंबर कि हमारी क्लास 9th-10th में डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से एक बुक थी, मे बी यू नो डायरी ऑफ यंग गर्ल। या आई रेड दैट। हाँ, एनी फ्रैंक, वर्ल्ड वॉर की इट्स सच अ अमेजिंग बुक, अभी उस टाइम तो मुझे समझ आई नहीं। एंड दे डिड दिस थिंग, मतलब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, सो दे हैव लाइक स्मार्ट क्लासरूम इन दैट टाइम। तो उन्होंने हमें एक बहुत प्यारी चीज़ कराई कि दे टोल्ड अस कि आप आइए और मूवी देखिए अबाउट दिस दिस होल नोवेल। तो पूरा नोवेल साल भर तो हमें समझ आया नहीं, बट लास्ट व्हेन दे शो द होल मूवी, दे मेक अस शो द मूवी, तो हमें बहुत समझने और सीखने को मिला। एंड इवन दो वी कांट अंडरस्टैंड दैट मच इंग्लिश, बट लाइक वो हमें अंडरस्टैंड आया, और काफ़ी सारे सबटाइटल थे, तो वी गॉट सम वर्ड्स आल्सो जो एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प किया हमें। आई थिंक दैट इज रियली गुड। हाँ, मतलब ये है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है ना उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कीजिए। अब वो किसी भी तरीके से ब्यूटीफाई हो सकती है, क्योंकि शायद बहुत लोगों को पढ़ना बोरिंग लगे, उनको नींद आ जाए। तो आप उसी चीज़ को अगर आप दूसरे माध्यम से करते हैं जो कि आपको खुश करता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मूवी देखना या सुनना। आजकल पॉडकास्ट है, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे में अगर आप ऐसी तैयारियां करते हो जो कि आपको अच्छी लगती हैं, तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते, ज़्यादा आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। Yeah, and now the last question of this podcast is that कि जैसे कि there's so many people, your students like me and all other, कि जो कब से सुन रहे हैं कि आपकी बुक आने वाली है, वो कब आएगी? देखो, टाइम विल टेल यू। मैं तो बता नहीं पाऊंगा कब आएगी, बट शायद टाइम विल टेल यू। So are you working on that? We just want to know. I'm being honest actually, not at all, but yes, I will, क्योंकि मेरी कुछ एक बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं एक बुक लिखूं। Yeah. So maybe in future. So you must it, and we all want, because क्योंकि sure, आपका 15 years का experience वो एक book में आएगा, and we will love all those examples, sure. every single thing. Yeah. And what is like future plan do you have? फ्यूचर प्लान देखो ऐसा है कि कुछ है। I do have some plans which could be might be personal or maybe for people as well, but I do have. अभी मैं उसको रिवील नहीं कर सकता हूँ अजय, sorry for that, it's okay. But yeah, the time will tell you. Okay sir, so thank you so much sir, it's my honor to have you in the show, और मुझे बहुत अच्छा लगा, and I learned so many things, and it's such a proud moment for me because I was your student and still I'm your student. ये भी मेरे लिए भी प्राउड बात है कि मेरा स्टूडेंट बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और उसने बहुत सारे के साथ में पॉडकास्ट किया है, ये मुझे भी खुश करता है। Thank you so much sir. वेलकम।
सो या थैंक यू सो मच एवरीवन नो आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा एंड वी जस्ट वांट टू से बिग थैंक्स टू दिस प्लेस ओनर दिस द विजडम लाइब्रेरी जो गुमानी वाला ऋषिकेश में है. इट्स सच अ ग्रेट लाइब्रेरी बिकॉज सो मेनी पीपल कम्स हियर. यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं. सो उन्होंने हमें बहुत प्यारा स्पेस दिया और हम इतना अच्छा पॉडकास्ट शूट कर पाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.